माँ बाप जैसे इनके हैं वैसे मेरे भी माँ बाप ही तो हैं। माँ बाप से कैसा डर। यार गुरु निकले। फिजा 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 से कैसी मुलाकात है? फिजा से मैं इंग्लिश उस टाइम पे सीखा था। मेरी इंग्लिश ही केवल वीक थी क्योंकि फ्लुएंट नहीं थी मेरी। अब मुझे जो करना मैं वही करूँगा। कैसे फाइट किए इसे? बहुत लंबा स्ट्रगल हमें बंद भी कर दिया गया था उस टाइम पे, फोन वगैरह भी छीन गया। सभी इंसान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बेहू कुमार सिंह। तरुण गुप्ता इनका नाम है और इनकी दो पत्नी है, खूबसूरत पत्नी, मुस्लिम पत्नी है। सनातन में ये लोग इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे डुबकी लगाने पहुँचे हैं महाकुंभ में। देखिए, हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये लोग कैसे शादी की बात आई, कैसे ये लोग एक साथ हैं, थोड़ा सा पहले ले चलेंगे। तरुण, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण, कैसे सबसे पहले शादी मुस्लिम जो आपकी जो पत्नी है उनसे हुई, फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड, फिर उसके बाद दूसरी पत्नी, बताइएगा। पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर सीख रहा था। वहीं पे मेरी मुलाकात सना से हुई थी। तो 1 साल की फ्रेंडशिप थी, फिर दोस्ती हुई। मतलब कि फ्रेंडशिप के बाद में प्यार हुआ, प्यार के बाद में शादी हुई। जी। कौन सा कंप्यूटर? मैं उस टाइम पे ओ लेवल के इक्विवेलेंट एक कोर्स होता है, CA BA का। CA BA का? हाँ। अच्छा। कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस अकाउंट्स का। अच्छा। तो वो कर रहा था मैं। तो वहीं पे 1 साल की दोस्ती, प्यार। पे कर रहे थे? वहीं अपने होम टाउन में, लखीमपुर में। दोस्ती के बाद क्या कुछ? दोस्ती के बाद में प्यार हुआ। प्यार के कुछ टाइम बाद हम लोग की शादी हो गई। शादी कितने साल की बाद? शादी तो 6 महीने बाद ही हम लोग की हो गई। 6 महीने की बाद हो गई। आपने कोर्स कर लिया था फाइनली? हाँ, कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था। नहीं, मेरा उस टाइम पे ग्रेजुएशन का 3rd ईयर था जब इनसे मेरी शादी हुई थी। और जब ये मेरे पास में आई थी तब मैं जॉब कर रहा था। कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं अभी तक जो एक्सक्यूट किया हूँ, आपको प्रोफेशनल लग रहे हैं आप। कोई फर्क नहीं पड़ता है जाति मजहब से, उठ चुके हैं आप, राइट? बिल्कुल सही चीज़ है कि जाति मतलब कुछ होता ही नहीं है, सभी इंसान है। अच्छा, सना आपका नाम हुआ, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। सना, सबसे पहले आपकी दोस्ती जब हुई या फ्रेंडशिप हुई, कैसे क्या हुआ? थोड़ा सा वहाँ पे मेन ये चीज़ थी, वहाँ पे उर्दू भी थी। वहाँ पे उर्दू भी थी, तो हमें उर्दू अच्छे से आती थी, इन्हें कंप्यूटर आता था, तो वही रीज़न था हम लोग की दोस्ती का। अच्छा, मेरे को बताइए कि उर्दू भी वहाँ सीखना था और कंप्यूटर भी सीखना था? वहाँ वो मुस्लिम कॉलेज था। अच्छा, क्या नाम था कॉलेज का? अबुल कलाम आज़ाद गर्ल्स कॉलेज। अबुल कलाम वहीं पे भी हाँ कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा था। मोस्टली मुस्लिम गर्ल्स होंगी वहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल थे। 98% मुस्लिम थे, सिर्फ 2%। हाँ, केवल 3 लोग हिंदू थे, बाकी सब मुस्लिम थे। बैच था हम लोग का। हाँ जी। मतलब 98 लड़की और 2 लड़का? हाँ, लड़के 2 ही थे और 1-2 लड़कियाँ मतलब कि हिंदू थी। नहीं, 2 लड़कियाँ हिंदू थी। हाँ, और हम अकेले 2 लड़कियाँ हिंदू थी और हम अकेले लड़के हिंदू थे। सीक्रेट तो समझ में आ गया। तरुण से दोस्ती, प्यार क्या लगा? अब उस टाइम पे जो प्यार हुआ था, देख के नहीं हुआ था ना कि ये किससे हो रहा है। उनकी कुछ बातें अच्छी लगी थी। क्या अच्छी लगी? पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे और लड़के को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। और मतलब कि जो बहुत ही हेल्पर थे, बहुत ज़्यादा हेल्पर थे। लड़कियों की इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे और पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे। डाउन टू अर्थ भी है पूरा एकदम। हाँ, वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ लगा आपको? अच्छा, मतलब कि जो भी वहाँ पे टीचर थे, इन्हीं को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। अच्छा, अबुल कलाम कॉलेज में ही एडमिशन या वहाँ पे क्लासेस करना? नहीं, एक्चुअली जो O लेवल का कोर्स होता है उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार रुपये पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे जो हम लोग का वो डिफरेंस होता है। हम लोगों ने जो करा था ये कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंट्स का था, वो O लेवल के इक्विवेलेंट होता है। O लेवल के, तो उसकी फ़ीस बहुत कम थी, उसका 250 रुपये महीना पड़ता था। उसके लिए मुझे 12-13 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। अच्छा, तो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ, मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ मैं। क्या करते हैं पापा मम्मी? पापा लॉयर है, मम्मी मेरी टीचर है। अच्छा, कहाँ से, किस मतलब कौन सा हाई कोर्ट लॉयर? नहीं, वो सिविल कोर्ट में ही लॉयर है, लखीमपुर में। जहाँ पे रहने वाले? जी। मम्मी टीचर है आपकी? गवर्नमेंट टीचर? नहीं, वो पढ़ाती थी। अभी उन्होंने जो है अभी नहीं पढ़ा रही, अभी वो घर पे ही रहती हैं। अच्छा। तो जब प्यार मोहब्बत इनसे सना से हुई, मम्मी ने कुछ कहा नहीं किससे शादी करनी है, कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है? तो एक्चुअली मम्मी हर फैमिली में होता है। मम्मी जो थी मेरी वही स्ट्रिक्ट थी उस टाइम पे। हाँ, काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन अभी मम्मी जो है स्ट्रिक्ट थी। और अभी देखिए इतनी अच्छी चीज़ है कि मम्मी मेरे साथ खुद ही कुंभ आई हुई है। अच्छा, मम्मी क्या बोले थे कि यार ऐसा किसी और धर्म से कर लो, किसी और? हाँ, वो धर्म वाली चीज़ जो होती है वो सबके माइंड में रहती है। एक मायनिया तो चलता ही है। हम लोगों में तो कास्ट के बाहर भी शादी जो होती नहीं होती है। मम्मी पहले एक्सेप्ट? पापा मेरे काफ़ी कूल हैं, पापा ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था। कभी कोई इशू नहीं हुआ? कभी कोई इशू नहीं, बल्कि इनके पापा जब कंप्लेंट लेकर के आए थे मेरे पास, लखनऊ आ गई थी ये। तो कंप्लेंट लेकर के आए थे पापा, बल्कि मेरे खुश होकर के उनको मिठाई खिलाते कि बधाई हम लोग समधी हो गए। वो गुस्से में आए, मेरे पापा उनको मिठाई खिला रहे हैं। गुस्से भी है, मिठाई भी खिला रहे हैं?
इनके पापा गुस्सा थे, अच्छा, आपके मेरे पापा मिठाई खिला रहे थे। अरे हम लोग समधी बन गए हैं। क्या बात है, आपके पापा गुस्से में थे लेकिन इनके पापा जो मिठाई खिला रहे थे। हाँ, मतलब कि वो गुस्से में आया था ना कि आपके लड़के ने ऐसा किया, मेरी लड़की को ले गए या कुछ भी। अब इनके पापा एकदम कूल डाउन थे, मिठाई खिला रहे थे। हाँ, हम लोग बधाई समधी बन गए, बधाई हो। लेकिन आपके पापा थोड़ा सा अंदर से उनको इस टाइम क्या फील हो रहा होगा, सोच रहे होंगे कि तरुण को यहाँ पे बुलाएंगे और शायद पिटाई उटाई भी करे। उनका कुछ और ही अपोजिट मिला तो कैसा उन्हें फील होगा। क्या करते हैं? मेरे पापा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। तो पापा स्टार्टिंग में गुस्से में थे आपके पापा भी? हाँ, जाहिर सी बात है। बोल भी रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम गलत कर रही हो। हाँ, मैं घर में बंद भी कर दिया गया था उस टाइम पे। फोन वगैरह भी छीन गया था जब पता उन्हें चला था। कैसे फाइट किए इसे? बहुत लंबा स्ट्रगल है। थोड़ा सा शॉर्ट। हाँ, तो मतलब कि घर से जो बाहर निकले थे तरुण के पास आने के लिए, कॉलेज के बहाने से ही निकले थे कि कॉलेज का ज़रूरी फॉर्म फिल करना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी शादी फिक्स कर दी गई थी कि आप तुम्हारी शादी करा देंगे। ये बात। हाँ, तो मेन यही था, वरना फिर अगर नहीं आते तो शादी करा दी जाती है कुछ भी। यहाँ पे तो लव की वाली फीलिंग थी और शादी करनी थी तरुण से ही आपको। जी। तो आपने फाइट किया, फाइनली शादी कर ही ली। जी, कर शादी की अरेंज से या फिर भागम भागा? अरेंज नहीं हो पाई, भागम भागा। मतलब कि जब हम लोग की कोर्ट मैरिज हुई थी। शादी हम लोग की पहले हो गई थी, बाद में मेरे पास ही लखनऊ हो गई थी। हाँ, कोर्ट मैरिज हुआ। जो कोर्ट मैरिज हुई थी उसमें हम लोग के जो पापा मतलब कि पेरेंट्स है वही विटनेस है। अच्छा। मेरे अम्मी पापा और इनकी मम्मी, उन्हीं के मतलब कि साइड है। ओके, यानी कि कोर्ट मैरिज से सारा चीज़ क्लियर हो गया। हाँ, 2 साल तक प्रॉब्लम थी तब तक, जब कोर्ट में 2 साल बाद ही हुई थी तब तक सब कुछ ठीक हो गया था। ये सब चीज़ें तो क्लियर हो गया, बट फिर इतना ज़्यादा आपको भी जूझना पड़ा होगा इनसे शादी करने के लिए तरुण? मैं सब चिल्ला लेता हूँ, जो चिल्ला रहा है चिल्लाने तो मैं फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो प्रोफेशनल हो गए यार। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, ये बताओ तरुण, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं समझ गया, लेकिन फिर सना से शादी हो गई, कोर्ट मैरिज। फिजा से कैसी मुलाकात? फिजा से मैं इंग्लिश उस टाइम पे सीखा था, मेरी इंग्लिश ही केवल वीक थी क्योंकि फ्लुएंट नहीं थी मेरी। यार ओ लेवल के कोर्स में ये नहीं, उसके अलावा मैंने चीज़ें करी हैं। मैं लॉ कर रहा था, फिर एमबीए की पढ़ाई के लिए गया था, वहाँ पे कोई नहीं मिला मुझे। अच्छा, कोई नहीं मिला। तो मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने के साथ ही ऐसा हुआ है। तो इनसे पहले इनसे इंग्लिश स्पोकन सीख रहा था मैं उस टाइम पे। हाँ, कम्युनिकेशन सीख रहा था मैं। वहाँ मिली थी। स्टार्टिंग में दुश्मनी थी, हम लोग की लड़ाई झगड़ा था इनसे। हाँ, अच्छा। हम लोग के ईगो क्लैश करते थे आपस में। ईगो क्लैश करते थे क्या? हम दोनों ही पढ़ने में अच्छे थे, तो होता नहीं है कि दूसरा बंदा आगे ना निकले, या आपस में जलन गुस्सा कोई टोक देता है बीच में। सबसे ज़्यादा यही थे। शुरुआत हम लोग की दुश्मनी की ऐसे हुई थी कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था अपना और इन्होंने बीच में टोक दिया था मुझे। हम लोग की दुश्मनी की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था अपना और इन्होंने बीच में टोक दिया था, तो वहीं पे मेरे ईगो पे लग गया था, तो वहीं पे हम लोग एक दूसरे को फिर परेशान करते रहते थे। ऐसे दुश्मनी हम लोग की चलती रही। दुश्मनी की यार में फिर दोस्ती, ये कैसे? दोस्ती तो काफ़ी बाद में हुई थी क्योंकि ये लखनऊ में नहीं थी, ये ज़्यादातर जो थी मुंबई में रही थी। इनका होम टाउन जो था वो खलीलाबाद था, तो यहाँ पे इनको कुछ पता ही नहीं था इतना। मुंबई की रहने वाली हैं ये? मुंबई में रही हैं ये, रहने वाली तो खलीलाबाद थी। कोर्स करने यहाँ जहाँ पे आप कर रहे थे वहीं पे? नहीं, मुंबई में एक्चुअली इनकी खाला जहाँ पे रहती थी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उसकी वजह से इनको यहाँ पे आना पड़ा। मेरे को ये बताया कि दुश्मनी के बाद फिर दोस्ती प्यार? इन्होंने ही मुझसे उस टाइम पे हेल्प मांगी थी क्योंकि जानती नहीं थी किसी को। क्या हेल्प मांगी थी फिजा, आप बताइए थोड़ा सा। चेयर वगैरह लेनी थी उस टाइम पे, और सेटअप वगैरह करना था। हॉस्टल में रहते थे तो नए थे, बोलिए। चेयर वगैरह ले ली थी मुझे, और तो उस टाइम में मतलब सेटअप ज़्यादा नहीं हो पाया था, नए थे, हॉस्टल में थे, तो हमने कहा कि थोड़ा सा सेटअप भी करवाना है और चेयर भी लेनी है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा। उसी बारे में बात हुई थी। उसके बाद फिर एक बार और हेल्प ली थी कि मुझे जाना था, मतलब एक फ्रेंड थी यहाँ पे जहाँ मैं सबसे पहली बार आई हुई थी, जिनके मतलब कोई था ही नहीं लखनऊ में, वही थी बस, मतलब मेरा कोई यहाँ पे था नहीं, वही थी एक, जिसके वहाँ पे मैं 1 हफ्ता रही। मतलब मेरी फैमिली भी आई हुई थी साथ में, हम लोग रुके हुए थे, तब मतलब मेरा सब कुछ मिल नहीं गया, रूम वगैरह हॉस्टल वगैरह, तब तक सब लोग यहीं पे थे, मिल गया। उसके बाद फिर वो भी फाइनली अपना फ्री हो गई। हाँ, तो उसके बच्चे का बर्थडे था, तो रात के कितने बज गए थे, हम लोग को वैसे भी कोचिंग से लेट हो जाता था, 8 बज जाते थे। हेल्प लेना पड़ा आपको? हाँ, तो इन्होंने मुझे वहाँ तक छोड़ा था। कैसे हुई? उसके बाद छोड़ा वड़ा, फिर बातें शुरू हुई, दोस्ती हो गई।
पता नहीं, उसने पता ही नहीं चला, बता रहे ना कुछ फीलिंग आ गई, पता ही नहीं चला कुछ भी। हाँ, नहीं पता चला। ये सब मतलब कि फीलिंग की खेल है और कुछ नहीं है, सब फीलिंग का खेल है। हाँ। लेकिन इस फीलिंग की खेल में आपने कुछ पूछा नहीं कि आप बैचलर हो या मैरिड हो, कुछ नहीं पूछा? नहीं, ये सब बता नहीं सकते आपको। फिर भी जैसे कि होता है ना, कंफ्यूजन में लोग रहते हैं। नहीं ज़्यादा हमने जानकारी लेने की कोशिश नहीं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हो गया था उस टाइम पे। बाकी मैरिड से क्या थे ये मैं बता नहीं सकती आपको। हाँ। अच्छा, ये ठीक है, अननोन थी या फिर आपसे नहीं पूछ पाई, बट आपको तो पता था ये सारी चीज़ें। ये प्यार जो होता है बहुत सारी चीज़ें नहीं देखता है, प्यार हो गया था मुझे। गाज तो आप पे ही गिरती है ना, ठीक है, ये दोनों अननोन है, राइट? यहाँ पे अननोन दिख रहा है, बट बीच में तो आप हो ना, तो आपसे सवाल पूछना जाहिर सी बात है। नहीं, मुझे प्यार हो गया था ना, मैंने बताया ना, प्यार हो गया था मुझे। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मुझे जब इनसे मिला था मैं कि बहुत टाइम से जानता हूँ इनसे, हाँ, बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई थी ऐसी। यार इनसे नहीं हुआ था? नहीं, इनसे भी, क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना वो टोटली ना इनसे मिलने का कोई मेरा तरीका था, क्योंकि मैं जानता भी नहीं था ना इनसे मिलने का कोई तरीका था। वो सब घूम के आपस में सडनली सब कुछ हुआ। तो फिर भी एनालिसिस सब खुद को किए होंगे कि यार प्यार तो इससे भी हो गया, इनसे तो मैरिड भी है, शादी भी हो गई है, बच्चे भी, इनफैक्ट आपके बच्चे भी हैं सना के? नहीं, ये दोनों के ही बच्चे हैं। उसकी बायोलॉजिकल मदर कौन है ये हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। एक ही बच्चा है अभी, ये भी पर्सनल है। ये भी पर्सनल है, ठीक है। आप प्रेग्नेंट हो अभी ना? जी। ओके, अच्छा, लेकिन फाइनली हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए फाइनली इतना कूल माइंड से सोच लिया कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, प्यार हो गई है, सब कुछ कोई इशू नहीं है, अब सब कुछ घर में भी, फैमिली भी, देखिए ठीक है, आपकी मैंने साइकोलॉजी समझ गया, क्योंकि प्रोफेशनल हो, इजीली कूल माइंड से डील कर रहे हो, राइट? बट फैमिली का कैसा है सीन रहा है? फैमिली से भी, मतलब फैमिली वालों को, जब घर वालों को, इनके चाहे पेरेंट्स हो चाहे इनके पेरेंट्स हो, दोनों ही बहुत गुस्सा थे। तो जब इनके पेरेंट्स से स्टार्टिंग में 2 साल में इन्होंने बताया सब कुछ ठीक हो गया था, तो मैं स्टार्टिंग से मैं ऐसा ट्रीट करता था इनके घर वालों को कि मेरे पेरेंट्स हैं। की शादी के कितने साल बाद इनसे आपसे दोस्त? 5 साल बाद। 5 आफ्टर 5 ईयर। ओके। तो दोनों के पेरेंट्स को मैंने काफ़ी अच्छे से बात करी, हमेशा करता रहा, भले वो चिल्लाते थे, कुछ भी करते थे, उनसे बात करता रहता था। तो एक टाइम पे वो खुद ही पिघल गए। अच्छा, टॉलरेशन आप में ज़्यादा है? हाँ, मैंने चीज़ें काफ़ी टॉलरेट करी। हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने भी टॉलरेट करी, क्योंकि इतना आसान नहीं है टॉलरेशन और अदर लोगों को झेलना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तरुण, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके मम्मी पापा ने कहा ना कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, 2 पत्नियों को कैसे रखोगे? ठीक है, मुस्लिम को छोड़ो यार, पत्नी को कैसे रखोगे 2 पत्नी को एक साथ? नहीं, देखिए, पेरेंट्स जो थे, आपकी पापा एडवोकेट हैं, ठीक है, मम्मी तो कुछ न कुछ बोली होगी पक्का, क्योंकि मम्मी ने यही बोला था कि जो तुम कर रहे हो सही नहीं है, ठीक है। फिर बाद में इन लोगों ने खुद ही बोला था कि हम लोग की पर्सनल लाइफ है, हम लोग को आपस में डील करें। तो बाकी पेरेंट्स ने हम लोग को यही कहा कि तुम लोग की लाइफ ऐसे तुम लोग जीना चाहते हो वैसे जियो, जैसे जीना चाहते हो जियो। मम्मी बोल दी फाइनली। अब आप साथ में मम्मी पापा के साथ में रहते हैं या फिर अलग रहते हो? नहीं, मैं लखनऊ में जॉब करता हूँ ना, तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, पेरेंट्स मेरे लखीमपुर में रहते हैं। अभी कुंभ में मैं अपनी मम्मी के साथ में आया हूँ। लोग अपने दोनों पत्नी के साथ, अपने मदर फादर के साथ नहीं रहते हैं घर पे? नहीं, क्योंकि मुझे जॉब करनी रहती है ना, अभी ये भी जॉब करती थी। ठीक है, हमें सालों भर जॉब नहीं करोगे तो जाऊंगा, मैं जाता हूँ, मैं छुट्टियों पे जाता हूँ, होली पे जाता हूँ, अभी दिवाली पे गया था, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा खुश हैं? सब कुछ। आपके मम्मी पापा? हाँ, सब अच्छा है। फिर देखिए, अंदर ऊपर से तो बोल रही है कि अंदर से बोल रही हो। अच्छा, अभी तो इनके घर वाले वहीं गए हुए थे मुंबई। खुल के बताइए जो बात फैक्ट। हाँ, सब अच्छा है। बाकी चैनल बनने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अब बाकी हमारी जो शादी है उसके बारे में तो सब ठीक है, बस चैनल के बारे में ये सब जो हुआ था वही सब दिक्कतें सोशल मीडिया पे सब आई तो हाँ, बस इश्यू हुआ। बाकी हम लोग की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है फैमिली में? अच्छा सना, सारी बातें अब आप पे आ रही है, क्योंकि फर्स्ट मैरिड आपसे, तो क्या फैमिली वाले और तो एकदम आग हो गए होंगे? हाँ, जब उन्हें पता चला था मेरी फैमिली को कि तरुण ने शादी कर लिया, तो हमें लेकर चले गए थे रात के 2 बजे आकर के। क्या? हमें रात के 2 बजे आकर के लेकर चले गए थे। अच्छा, तरुण को? हमें लेकर चले गए। आपको लेकर चले गए थे? अपने घर लेकर चले गए? हाँ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? वहाँ पे रहे हम 1 हफ्ते 10 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन रहे थे अपने घर पे। ठीक है, उसके बाद तरुण आए थे हमें लेने के लिए घर पे। तरुण फिर वैसा नहीं था, तरुण से बदतमीज़ी की हो मेरे पेरेंट्स ने। उनसे मतलब कि जानते थे ना उनका नेचर कि कितना ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने यही पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया सिचुएशन, तो उन्होंने भी समझा। फिर ऐसा नहीं उन्होंने कि तुम यहीं रहो, लेकिन नहीं जाना है, जाने दिया था हमें, कहा तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पर है। तरुण, आपको डर नहीं लगा कि जाएंगे तो कुछ उल्टा सीधा हो सकता है? हाँ, माँ बाप जैसे इनके हैं वैसे मेरे भी माँ बाप ही तो हैं, माँ बाप से कैसा डर?
यार गुरु निकले आप। देखिए फाइनली मैं समझ गया तरुण की स्टोरी है। देखिए मैं शॉर्ट में ही सीक्रेट समझ में आ गया इस पूरे इनका जो लाइफ है तरुण का। और सना की सबसे फर्स्ट इनका जो है पत्नी है इस महाकुंभ में है। लेकिन देखिए कंप्यूटर क्लासेस की बात जब कर रही हैं तो यहाँ उस 98 गर्ल्स अबुल कलाम आज़ाद कॉलेज में और 2 लड़का हिंदू लड़का, तो स्वाभाविक है कि दोस्ती और उसके बाद प्यार मोहब्बत ये सब तो होना शुरू हो जाता है।